सर OMDM के बाद हाइड्रोबोरेशन का भी है। हाँ वो देख लिया मैंने, 3 4 6 वो वाले क्वेश्चन भी वही है, वो भी अधिकतर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए नहीं कर रहा। सर वो 7 और 6 वाला कर दो ना। क्या 7 और 6? 5 और 6 और क्या है 5 और 6 में? मैंने नहीं करवाए गए ये, करवाया ना कि जिस वो बीडीबी लगने के बाद उसके बाद जहां पे जो भी कटायन सप्लाई करोगे तो एसिड सप्लाई कर रहे हो तो वो एसिड का एच डी या टी लग जाएगा। इसमें क्या रॉकेट साइंस कर रहे हैं अपन लोग। सर बोल भाई। सर वो थर्ड में तो जहाँ पे CH से लगा है वहीं पे लगेगा ना सर OH। वो अरे ज्यादा भाई स्टेबल साइट है। थर्ड में पहले पहले ये बता तो क्या पढ़ रहा है और क्या कर रहा है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना, मतलब भाई हाँ सर, हाँ सर। अलग रिएक्शन है, तुम सेम रिएक्शन मतलब दो क्वेश्चनों को एक साथ क्यों कर रहे हो, मिक्स कर करके। हो गया अब। आपके इन डाउट्स के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है, प्योरी डाउट्स है। आगे समझिए अगला। ओजोनोलिसिस। सर दिख नहीं रहा, वो ऊपर चले गए। अभी देखा? हाँ सर। ओजोनोलिसिस। आपने लिया एल, कोई एल्कीन CH2 CH2। ओजोनोलिसिस दो तरीके से होती है, ठीक है। एल्कीन की रिएक्शन यदि आप सिर्फ O3 और पहले स्टेप में O3 कराने के बाद दूसरे स्टेप में या तो Zn या तो Me2S या तो PH3P से करवा दोगे तो इस चीज को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और यदि आप इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में O3 के साथ और दूसरे स्टेप में H2O या H2O2 या HiO4 के साथ करवा दोगे तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। अब इसका पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। देखिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसा होता है। आपने लिया CH2 CH2, आपने इसकी रिएक्शन कराई O3 के साथ और बनेगा ओजोनोइड। कैसे बनेगा भाई, मैकेनिज्म। सबसे पहले अपन जरा O3 के बारे में पढ़ते हैं। O3 ऐसा मॉलिक्यूल होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये वाला मॉलिक्यूल ट्रांजिएंटली इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करवा सकता है और इसका एक RS ऐसा बन सकता है। अब एक कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन भी और नेगेटिव भी है, तो ये क्या काम करेगा, एल्कीन आएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और जैसे ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो इधर पॉजिटिव जनरेट होगा और ये इधर अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर O O O CH2 CH2। इस चीज को बोलते हैं आइसो ओजोनोड। ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर दो परऑक्सी बॉन्ड है, दो परऑक्सी बॉन्ड मेक्स इट वेरी अनस्टेबल,
तो ये वाला मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा। अब देखिए ये डिसोसिएट कैसे कैसे कर सकता है। एक परऑक्सी बॉन्ड टूटेगा, जब ये परऑक्सी बॉन्ड टूटेगा ना तो ये बॉन्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो या तो ये ऐसे टूटेगा, मतलब ये CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 O माइनस सॉरी O CH2 प्लस। पर प्रॉब्लम क्या है कि 3 मेंबर की रिंग इसमें बन नहीं सकती, परऑक्सी बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो 3 मेंबर की रिंग बनने नहीं देता है। या तो मूवमेंट इस तरफ हो या तो ये वाला, अभी क्योंकि दोनों एक ही बात है इसलिए बनाने का मतलब नहीं बनता, पर ऐसा भी हो सकता था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता, ये भी पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, अपन ने भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी देखी। अब इसके बाद ये माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव है, और इसके लोन पेयर पॉजिटिव पे अटैक कर देंगे, और ये बन जाएगा ऐसा CH2O CH2OO। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओजोनोइड। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओजोनोइड, और ये स्ट्रक्चर पहला प्रोडक्ट है जो यहाँ पे बन जाता है। -78 डिग्री के ऊपर एग्जिस्ट करता है ये, उसके ऊपर ये भी डिसोसिएट होने लग जाता है। अब आपने क्या डाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है ओजोनोइड के अंदर। CH2O CH2OO। यदि अब आपने इसमें जिंक डाला है तो जिंक क्या काम करेगा, देखिए यहाँ पे परऑक्सी बॉन्ड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ -2 है, तो जिंक क्या काम करेगा, जिंक का अभी भी वही काम है, Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जाके बाइंड करेंगे एक इस पे और इस पे, तो और ये वाला बॉन्ड पीछे टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2O CH2O-O-, Zn+2 आएगा और वो इसके पास आके बैठ जाएगा, ये दोनों इस पे अटैक करेंगे और यहाँ से Zn2 बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड एल्डिहाइड प्लस ZnO। ठीक है, तो पहला स्टेप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो, दोनों में सेम होता है। जो अंतर है वो इस वाले स्टेप में, मतलब यदि अपन इसको ऑक्सीडेटिव लिख देते, ओजोनोलिसिस लिख देते, तो आपने ये जो CH2O CH2OO इसकी रिएक्शन करवाई है H2O से या H2O2 से, तो जो चीज एल्डिहाइड बन रही थी ऊपर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब आपको यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब जो एल्डिहाइड मिल रहा था, एल्डिहाइड ऑफ रिडक्टिव, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि कीटोन है तो कीटोन्स डू नॉट, मतलब कीटोन्स आर रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। कीटोन्स रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो कीटोन का कीटोन नहीं मिलता। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव का जो सेकंड वाला स्टेप है उसका मैकेनिज्म अपन नहीं पढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए। सर बोलो। सर वो जिंक ऐड करने के बाद की दूसरी स्टेप में वो O- होने चाहिए ना नीचे। तो पहले O- ही थे ना। सर एरो की वजह से दिख नहीं रहे थे। कॉपी करिए प्लीज।
सर वो Me2SO क्या लिखा है? Me2S और PH3P, मतलब आप जिंक की जगह पे ये दोनों आइटम भी ले सकते हो। सर फोटो भेजो ना। क्लियर हुआ क्या बोर्ड? नहीं सर। नहीं सर। कल मुझको बताया गया कि यदि इस वाले जो जिस तरह का ये सेटअप है उसमें यदि इस वाले में कुछ एक्टिविटी होती है तो फोकस आता है बोर्ड पर। सर आया था अभी पर गया। सर वो PH3P लिखा है क्या? यदि क्लियर हो तो बताइए, वरना फिर मैं वो करता हूँ, मतलब मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं है, अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इस चीज में। क्लियर हुआ क्या? मानस भाई क्लियर नो हुआ? सर। सर वो क्लियर हो रहा है लेकिन फिर बाद में ब्लर ही हो रहा है तुरंत। यार वो क्लियर ब्लर चलता रहेगा ना, उसका तो कोई इलाज नहीं है जब तक इसका टीम्स वाले फोकस को वो नहीं करते हैं, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और क्लियर, बिल्कुल क्लियर करने का जो वो है कीमत है वो मैं चुकाना नहीं चाहता। बिल्कुल क्लियर कर देने की कीमत है लैग, बिना उसका वो मैं चाहता नहीं।
जैसे कॉपी हो जाए वैसे बताएं प्लीज। हो गया। सबका हो गया, बढ़े आगे या रुकना है? नहीं सर, नहीं हुआ। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। मेरे पास 5 मिनट। सर आप रब कर दो, वैसे भी फोटो पे कॉपी। सर आप ऑक्सीडेटिव का मैकेनिज्म नहीं बताने वाले हैं? नहीं, चलिए जरा एक दो एग्जांपल करके देखते हैं, समझिएगा। मैं हमने क्या किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। सिस ट्रांस से कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। आपने इसकी रिएक्शन कराई O3 के साथ, क्या बनेगा? CH3CH O C CH3H। ये डिसोसिएट करेगा अब, क्योंकि सिमेट्रिकल है इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी बनाओ। ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, और ये बन जाएगा CH3CHOOCH3। अब यदि आप इसको देखोगे तो इसमें 2 कायरल सेंटर है। सिमेट्रिकल कंपाउंड विद 2 कायरल सेंटर्स मतलब ये कितने? 3 ओजोनोइड देगा। और आप फिर इससे रिएक्शन करवा दोगे जिंक के साथ, या Me2S के साथ करवा लेते हैं अब की बार, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर ऑक्सीडाइज होगा यहाँ पे, ये सल्फर ये वाला ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा।
और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, 2 मॉलिक्यूल प्लस Me2SO, स्ट्रक्चर ऐसा। इसको बोलते हैं डाइमिथाइल DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मतलब आगे जाके इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट बनेगा। यदि आप इसमें नहीं डालते ये, और आप इसमें सिर्फ H2O या H2O2 डाल के छोड़ देते, तो ये यहाँ पे दोनों तरफ एसिड बनता था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। ठीक है, सिमेट्रिकल वाले केसेस के अंदर भी दिक्कत नहीं है। अगला मुद्दा है अनसिमेट्रिकल, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 सर ये CH3, सेकंड मतलब फिर से समझाना सर, वो क्लियर नहीं थी स्क्रीन पे। क्या? सर वो सेकंड स्टेप फिर से समझाना, कुछ दिख नहीं रहा था सेकंड स्टेप के बाद। कौन सा वाला सेकंड स्टेप? सर ये ऊपर का सेकंड स्टेप, सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन। ये वाला, यहाँ से ये। हाँ सर। भाई ये O के पास लोन पेयर है, ये वाला डिसोसिएशन ऐसे हुआ है ना कि ये वाला बॉन्ड इधर मूव किया और ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है इस पे मूव किया, तो यहाँ पर ये O माइनस सी पर H पॉजिटिव, CH पॉजिटिव, लोन पेयर इधर अटैक करेंगे, O माइनस इस पे अटैक करेगा। जैसे ये अटैक पूरा होगा तो ये इस तरह का ओजोनॉइड बन जाएगा। ये दोनों कायरल सेंटर है, सिमेट्रिकल कंपाउंड विद 2 कायरल सेंटर्स, 3 कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद आपने Me2S से रिएक्शन करा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये Me2S निकाल लेगा और ये दोनों वापस इस पे अटैक कर लेंगे। ये Me2SO बनेगा, इसको, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या DMSO बोलते हैं, और ये आगे जाके सॉल्वेंट्स में इंपॉर्टेंट बनेगा। आगे CH3 CH CH एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, आपने इसकी रिएक्शन कराई O3 के साथ, क्या बनेगा समझिए। अब यहां पे आपने पहले बना दिया आइसोओजोनॉइड, ठीक है। अब इसमें समस्याएं क्या क्या हैं, देखिए, इसमें 2 तरह के पेयर बनेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, और ये बन जाएगा CH3 CHO माइनस OO, ठीक है। और एक तरफ बन जाएगा इसमें PHC डबल बॉन्ड OH। पर इसमें एक दूसरा पेयर भी बन सकता है। दूसरा पेयर कैसा बनेगा? जब मूवमेंट उल्टा होगा, मतलब सेम इसी चीज का CH3 CH CH PH है, O O O, और अब बस मूवमेंट उल्टा हो जाए, मतलब ये वाला इधर, ये वाला ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O और PH CHO माइनस O माइनस, ऐसा। अब देखिए ये चारों स्पीशीज एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, तो इसीलिए आपके पास मल्टीपल ओजोनॉइड बनने का ऑप्शन होएगा। भाई ये कंपाउंड 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 बना देते हैं, इसको 4 बना देते हैं। तो सबसे पहले 1, देखिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, पहले 1 एंड 2 का अटैक करा लेते हैं। तो ये बन जाएगा CH3 CHO माइनस OO, यहाँ पे प्लस, ये बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O PH H, ये इधर, इसके लोन पर इधर अटैक कर लेंगे, ये बन जाएगा CHOO CHO PH, अनसिमेट्रिकल विद 2 कायरल सेंटर, 4 कंपाउंड इसके बन जाएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ फिर 3 एंड 4 का अटैक करा लेते हैं। 3 एंड 4 का अटैक CH3 C डबल बॉन्ड OH PH CHO माइनस, ये इस पे अटैक, ये इस पे अटैक, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 COH CH PH OO,
ठीक है, दोनों जो सेम, मतलब ये 3, ये जो अटैक हुआ ये किसने कराया, ये कराया 1+2 ने, ये किसने कराया 3+4 ने। इन दोनों ही केस में सेम कंपाउंड बन रहा है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अब सारा जो एक, अब और क्या क्या बन सकता है, पर 1 और 3 भी तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, 1 एंड 3 आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, 2 एंड 4 आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो 1 एंड 3 अटैक करेंगे, 1 एंड 3, तो क्या बनेगा? सर बोल भाई। सर 1 और 4 और 2 और 3 करेंगे। भाई साहब 1 और 4 कैसे करेंगे, कितने पेरोक्साइड अच्छा बॉन्ड डालना रहता अच्छा, है? नहीं सर, वो उल्टा काम कर लिया। CH3 CH O O माइनस और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इस पे अटैक कर ले, ये इस पे अटैक कर ले, मतलब ये बन जाएगा CH3 CHO CHO O CH3। दो कायरल सेंटर सिमेट्रिकल, 3 इसके बनेंगे और एक बनेगा 2 एंड 4। 2 एंड 4 करेगा तो PH C डबल बॉन्ड O H प्लस C H PH O O माइनस, ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा PH CH O CH O O PH, दो कायरल सेंटर। ठीक है, तो ये कितने बनेंगे, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, 3 इसके बनेंगे, मतलब आपके पास टोटल 10 ओजोनोइड बनेंगे। बाकी फिर आप इसकी रिएक्शन जिंक से करवाओगे तो किसी की भी रिएक्शन करा लो, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट सब में सेम ही बनेगा। और यदि आप जिंक नहीं लोगे तो फिर जो एसिड बनेगा वो सब में सेम बनेगा। कॉपी कर लीजिए सर। सर बोलो। सर आपने जो 3 बनेंगे 4 बनेंगे वो लिखा है, वो आइसोमर से क्या? बिल्कुल, स्टीरियो आइसोमर्स है, कायरल सेंटर है, तो आपको क्या मालूम कौन सा वाला बनेगा? सर बोलो। सर इसका फोटो भेजिए ना। भेजता हूँ, पहले मैं इसको पहले समझे क्या हो रहा है।
सर बोलो। सर सर वो पहली रिएक्शन में टू उसका प्रीफिक्स है क्या? CH3CHO का, मतलब दो हाँ बनेंगे ऐसा? बिल्कुल, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों से बन जाएगा ना।
कॉपी हो गया क्या? 1 मिनट बस। हो गया। हो गया सर। चलिए, देखिए अब ओजोन लेयर्स का मैकेनिज्म समझ लिया, ओजोनॉइड समझ लिया, बाकी इसके प्रोडक्ट बनाना बड़ा ही सरल है। यदि सिर्फ प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इस पे जो जिन टाइप के सवाल बनते हैं, पहला सवाल तो बनता है कि ओजोनॉइड कितने बने, वो आपने सीख लिया। दूसरा सवाल बनता है कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे, वो बिल्कुल सरल होते हैं। और तीसरा टाइप होता है कि आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं और आपको प्रोडक्ट देने के बाद रिएक्टेंट बनाना होता है। समझिए, भाई आपको क्या दे रखा होता है? सबसे पहले कोई एल्कीन दे रखी है, R1 R2 C डबल बॉन्ड R3 R4। अब यदि इसका ओजोनोलिसिस करवा रहे हो रिडक्टिव, तो ये बॉन्ड बीच से तोड़ देना है और दोनों को एल्डिहाइड बना देने का है बस, या कार्बोनाइल बना देने का है, जो भी कुछ हो। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मान लो ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन कराई आपने O3Zn के साथ, ये बॉन्ड बीच से ब्रेक करिए, ये बन जाएगा और एक तरफ एसीटोन बन जाएगा। यदि इसका ऑक्सीडेटिव करवाते हैं तो सिर्फ इतना सा करना है कि जो एल्डिहाइड बना है उसको एसिड बना देना है। सिर्फ इतना सा, और कोई अंतर नहीं है। कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ये आप आगे सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन के अंदर ये वाला H होना जरूरी होता है, कार्बोनाइल वाला। यदि ये नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। मान लो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, O3Zn से रिएक्शन कराएंगे, 4 5 6, और यदि सिर्फ O3 से रिएक्शन करवाएंगे और H2O से, तो आपको ये एडेपिक एसिड मिल जाएगा। सर इसमें नहीं हो जाएगा साइक्लाइजेशन? किसमें?
O3 और H2। साइक्लाइजेशन क्या, साइक्लाइजेशन तो यहाँ पर भी नहीं है, तो केवल डायग्राम के लिए बनाया था ना, है तो ये भी लीनियर ही। हाँ सर। ठीक है, आगे बेसिकली ये टूट जाना है और कुछ नहीं होना है। बेंजीन का कराओगे, देखिए जनरली बेंजीन का करते नहीं, मतलब होता नहीं है। यदि बेंजीन के साथ कोई और एल्कीन हो तो हमेशा कोई और एल्कीन ज्यादा ससेप्टेबल होगी, और यदि कुछ और नहीं है तो इसका भी होगा। तो 3 मॉलिक्यूल CHO बनेंगे, ये है ग्लाइऑक्सल। यदि कोई रेजोनेट कर रहा हो, मान लो ये ऐसा हो, इसका ओजोन लेसिस कराएंगे तो ये ऐसे टूटेगा एक तो, और इसका रेजोनेंस भी करा के देखिएगा कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, देखिए उससे कुछ वेरिएशन आता है क्या। खैर इस वाले केस में नहीं आएगा, इसलिए सेम ही चीज बन जाएगी, पर कुछ कुछ केसेस में आ सकता है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, मतलब आपको बोला जाता है ए गिव्स प्रोडक्ट्स O3Zn, और आपको ए आइडेंटिफाई करना होता है, यह आपका ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल करने के लिए आप क्या करते हैं कि भाई जो भी कोई प्रोडक्ट दे रखा है उस प्रोडक्ट को अलाइन करते हैं। जैसा आपको दे रखा है कि एक एल्कीन थी ए, जिसके रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस से मिला अपने को CH3CHO, और ये ऐसा। तो देखिए इस केस के अंदर आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है, आप सिर्फ दोनों का कार्बोनाइल अलाइन कर दो। मतलब आप क्या कर दो, दोनों का कार्बोनाइल अलाइन कर दो ऐसे और ऐसे, इसको निकाल दो, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ऐसा। बिल्कुल सीधा सा तरीका ही है, इसमें और कुछ नहीं करना होता है, बस आपको अलाइन करना होता है। बस मान लो आपको प्रोडक्ट्स मिले हैं ये, ठीक है। तो डाइकीटोन जब भी कभी होगा, इसका मतलब है या तो कंपाउंड साइक्लिक था या तो कंपाउंड में पॉलीन थी। अब यहाँ पे 2 और प्रोडक्ट दे रखे हैं, इसका मतलब है ये पॉलीन थी, अलाइन कर दीजिए इसको, तो आपके पास ये आ जाएगा। खैर सिमेट्रिकल कंपाउंड है इसलिए सिंगल चॉइस करेक्ट बनेगा, यदि अनसिमेट्रिकल होता तो मल्टीपल चॉइस करेक्ट भी बनता, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस भी बन जाते हैं। ऐसे मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, ये लीजिए ये ऐसा है, और इसके साथ आपको दे रखा है एक तरफ है CH3CHO और एक तरफ है ये। तो अब कितने कंपाउंड बन सकते हैं जो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, जरा देखिए। भाई आपने सबसे पहले तो ये अलाइन कर दिया, एक तो ये बनेगा, एक इसका उल्टा बनेगा, तो ये 2 कंपाउंड बनेंगे जो दोनों कंपाउंड सेम प्रोडक्ट शील्ड करेंगे। ठीक है, तो केवल 2 टाइप के सवाल बनते हैं, बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक DPP भेजी गई है ओजोन लेसिस की, वो आप कल सॉल्व करके आएंगे। ओजोन लेसिस खत्म हो गया, प्लीज कॉपी कर लीजिए। टाइम क्या हुआ ये बताओ? 38। 9:37। सर यहाँ तक हाँ। क्या है टेस्ट में?
टेस्ट में बचा ही क्या है, ओजोन लेसिस हो गया, मतलब तो आधे पौन घंटे का ही बाकी है हाइड्रोकार्बन। सर लेकिन टेस्ट में अल्काइंस नहीं आएगा ना? नहीं डालेंगे यार, टेंशन क्या है। एडवांस टेस्ट है कि मींस पैटर्न है? एडवांस। एडवांस है सर। नहीं डालेंगे यार, वैसे ही जीवन में दर्द बहुत होगा तुम्हारे। सर फोटो भेजना है। खींच रहा हूँ। सर कल फिर डिस्कशन होगा क्या बाकी के आधे बाकी के 1 घंटे में इसके बाद अल्काइंस के बाद? मैंने बोला डिस्कशन होगा। सर आपने कल ही बोला था रख लेंगे सैटरडे। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था और ना मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। कल सबसे पहले ओजोन लेसिस का डिस्कशन होगा, इतना टाइम बचेगा उसके अंदर हाइड्रोकार्बन बताऊंगा। यदि उसके बाद भी टाइम मिल गया तो सोचूंगा क्या करना है।